ब्रह्मा ब्रह्मा मनो से था मनोमाया मनो साचे पदोठे भासती वा करो दिवा ततो न दुःखमनवे छाया वहतो पदम। ऐसे बुद्ध की श्रेष्ठ वाणी को लेकर अपने गुरु जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है उनको प्रणाम करती हूँ। और हम सबके कल्याण मित्र परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, बनते उर्गेन संगरक्षित जी, इनको भी प्रणाम करती हूँ, करती हूँ। और इस दिल्ली केंद्र में जुड़े हुए सब मेरे बहन और भाई, उनको भी मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। कल ही हमारे जो कल्याण मित्र जैसे मैंने कहा बनते उर्गेन संगरक्षित जी, उनका स्मृति दिन था, बराबर है क्या जी? तो आप सभी को मालूम है और कल मेरे ख्याल से उनके बारे में कुछ बातचीत हुई होगी और आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोग बनते उर्गेन संगरक्षित जी को जानते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं और इसीलिए इस दिल्ली केंद्र में आप जुड़े। तो जो एक कवि कहता है वह बनते की और बाबा साहब की 3 मुलाकातें हुई और तभी उन्होंने ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से मुझे ऐसा लगता है वो जुड़े होंगे, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को मिले होंगे और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को लगा होगा कि मेरा ये जो रथ है ये यही एक आदमी है, वो बहुत अच्छी तरह से लेके जा सकता है उसको। तो मराठी में है भंते संघ रक्षितानी घडविला नव समाज, भंते संघ रक्षितानी घडविला नव समाज, पाहून हसलं गाली बोधिसत्व भीमराज। बाबा बाबा कहते हैं बाबांच्या नाव जानी हे कार्य करेल कोणी, ती तळमळ बाबांची गेले भंते ओळखुनी, तीन भीती त्यांच्या घेऊन उठविला हा आवाज, पाहून हसले गाली बोधिसत्व भीमराज, बोधिसत्व भीमराज। और इसी धर्म को भंते ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सरलता से बताया है और आप सभी को मालूम है बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए बहुत है, लेकिन उसका बहुत जैसे ये फूल है और फूल की एक एक कली है, हम अगर ऐसे एक एक पंखुड़ी को हम खोलेंगे तो उसके अंदर जो गावा है उसका जो धम्म है वो बताने की कोशिश बनते उर्गेन संगरक्षित जी ने की है और उसी को हम बहुत सफलता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से खुद का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वही मैं भी बताने जा रही हूँ। जो मैत्री भावना का ध्यान हम लोग बार बार करते हैं, तो जो ऐसे मित्र है, तो वो जो 4 मित्र है मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगी। और ये मैंने एक भंते से सुना हुआ है, हमारे मनमाड़ में जो बिहार है वहां पे वो भंते आते हैं हमेशा और रहते भी है कभी कभार, तो उनसे सुनी हुई ये बातें हैं। तो हम मित्र भावना का सराव करते हैं आज के दिन। तो हमारे मित्र कैसे है, किस तरह हम हमारे मित्र को देखते हैं और हमारी मित्रता कैसी है और हम कैसे हैं, इस ये प्रवचन के द्वारा हम कुछ मेरे लिए भी वो महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी वो मित्र महत्वपूर्ण, ये अभ्यास महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। तो जो 4 मित्र है तो उनमें मैं कहाँ बैठती हूँ, तो पहला मित्र है उपकारक मित्र।
तो उपकारक मित्र जो है उसके लक्षण क्या है उस मित्र के? तो पहला लक्षण है उसका, वो भयावह परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है तो उसमें हमें वो हिम्मत देता है क्या? जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बीमारी के टाइम हमारे हमारे काम में या तो हमें मदद करता है क्या? जैसे हॉस्पिटल में हम अगर घर में कोई नहीं, अचानक कोई भी बात हो जाती है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए वो हमारे साथ रहता है क्या? और जब वो अपने पीछे रहता है तो हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि सच में अभी कोई भी नहीं है, लेकिन वो आएगा तो मैं एकदम परफेक्ट आदमी के हाथ में मुझे सौंपा गया है, या तो मेरा ये जो मित्र है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से, मतलब मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। ऐसा, जैसे आप वो पिक्चर देखा होगा, मेरे को हीरो का नाम याद नहीं, वो नहीं मैं हूं ना, तो वैसा वो मित्र हमें अगर कहे मैं हूं ना, जरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे हाथ में हाथ पकड़ के अगर ये बात वो कहता है तो बहुत हमें अच्छा लगता है। तो ऐसा मेरा मित्र है, या तो मैं ऐसी हूँ, उपकारक का जो है ऐसे मुझ में है। ये जो लक्षण है, भयभीत अवस्था में मैंने किसी को मदद की है, मदद करती हूँ, करना चाहती हूँ, तो ये सोचने की बात है। या तो फिर वो जो अड़चन में है मेरा दोस्त, और क्या मैं भाग जाती हूँ, या फिर अरे यार मुझे थोड़ा काम था, नहीं तो मैं जरूर तुम्हें मदद करता था। ऐसा ऐसा कोई कोई मित्र कहता है। तो वो आपको म्हणजे मराठी में मन है ना, कामापुरता मामा आणि टाकापुरती आजी। तो ऐसे ऐसा मित्र मुझे होना है क्या? तो ऐसे सफलता से खुद की तरफ भी देखना है, और ऐसा मैं मित्र बनना चाहती हूँ क्या? जैसे कभी कभार बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो कभी कभार लगता है हमें खून की जरूरत है, तो वो झट से तैयार होना चाहिए, हाँ मैं खून दूंगा। फिर दूसरा, जैसे किडनी का किसी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो भले उसकी किडनी हम नहीं लेंगे, या तो फिर वो भी नहीं देगा, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी कठिन कठिन परिस्थिति में जो कुछ भी हॉस्पिटल में जाने के बाद झट से एडमिट किया और ऑपरेशन किया, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन वो कुछ कागज पत्र रहते हैं, वो मैं उधर लेके जाता है, भाग दौड़ करता करता है। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ उसकी मदद, किसी की पहचान होगी तो उनसे मदद मांग के हमें हिम्मत देता है, हमारा रक्षण करता है। तो ऐसा उपकारक जो मित्र है उसका ये एक लक्षण है। तो ऐसे मित्र मेरा है क्या, या तो फिर ये लक्षण मुझ में है क्या, हमें देखने की जरूरत है। दूसरा उसका लक्षण है संपत्ति, जो हमारी संपत्ति है तो हमारी संपत्ति का वो रक्षण करता है क्या? तो जैसे हमारे प्रॉपर्टी है, हमारी घर है, हमारी खेती है, हमारा परिवार है, उस पे हमें बहुत सारे संकट आते हैं, तो वो अ, हमें उस संकट में हमारे हमको मदद करता है क्या? जैसे मरने के बाद बहुत सारे, जैसे हम अगर मर गए, या आप लोग ने भी सुना होगा नहीं क्या? तो ऐसे ऐसे टाइम में वो दोस्त अपने परिवार को अच्छी तरह मदद करता है क्या? कहीं और मतलब जैसे या तो फिर अभी तो वो मर गया है तो उसको ऐसे ही बोल देने का, अरे उसने तो मेरे पहले से 10,000 रुपए ले रखे थे और मुझे अभी मर गया तो क्या हुआ, लेकिन उसने तो मैंने टाइम पर तो दिए थे। जैसे लूटने वाला है ना, हमारी संपत्ति का रक्षण करने वाला है या हमें लूटने वाला है। जैसे हर बार कोई कोई मित्र रहता है हमारा, जैसे मेरे फ्रेंड लोग हैं, मुझे आदत है, मैं अगर रिक्शा से जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हर बार मेरा पहला नंबर है, तो ऐसा लगता है कि मैं पहले पैसे दे दूं रिक्शा के। तो अरे रोज रोज मैं ही देती हूँ, कभी कभार तो वो मित्र को लगना पड़ता है, अरे एक बार तो मुझे ये रिक्शा का भाड़ा देना चाहिए, है ना? तो ऐसा मित्र जो हमारे संपत्ति का रक्षण कर सकता है। जैसे खेती में है ना, हमारे यहाँ चलता है, अगर अच्छा दोस्त है तो उसकी खेती में जो आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं उनकी खेती में अगर जानवर गए और वो खा रहा है, उनकी खेती का जो कुछ धन है वो खा रहा है, तो हमें ऐसा बोलना चाहिए क्या? जाओ दे माई, मेरा तो है ही नहीं, जाने दे, उससे मेरी बनती नहीं, वो खा लेगा, क्या मेरा खेती थोड़ी उसका खेती है, खाने दो। ऐसा कहने वाला मेरा मित्र है क्या? तो उस मित्र को हमें देखना चाहिए, मेरा मित्र मेरी संपत्ति की रक्षा कर रहा है क्या,
तो हमेशा साथ में रहने के बाद उस मित्र के पास हम लोग बहुत अच्छी तरह जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसा मैं मित्र हूँ या तो मेरा मित्र ऐसा है क्या, तो ये मैं मेरे खुद के लिए भी है और जो मेरा मित्र है उसकी भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। तीसरा उसका लक्षण है संकट समय वो मेरे काम आता है क्या। जैसे रात रात हुई और रात के टाइम समझो मेरी लड़की का जगह है एक जगह और उसको फ्लैट से आई है, उतर गई है, मेरा मित्र अगर उसको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसको लेने को कौन जाएगा, अगर मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया तो झट से वो मेरा दोस्त जो है या तो मेरे मित्र है वो मुझे मदद करेगी और मेरी लड़की को वो वहां से अपने घर में रखेगी और उसके बाद सवेरे होने के बाद वो अपने मेरी लड़की को मेरे घर में छोड़ेगी। ऐसा मित्र, जैसे संकट समय, जैसे रात के टाइम हम तो लेडीज बाहर नहीं जा सकती, जाती भी है लेकिन ऐसे टाइम होता है कि दूर है, तो ऐसे टाइम में मेरी जो दोस्त है जो नजदीक रहेगी तो वो मुझे मदद करती है क्या। तो संकट समय मेरे संकट में हर बार वो मुझे मदद करने के लिए वो मित्र आता है क्या। और दूसरी बात, जैसे मुझे याद है हमारी ब्रह्मचारिणी नैनछुरी जी है, हमारा शिविर लेने को जब वो नैनछुरी जी आई थी तभी उनकी लड़की को 9वां महीना चालू था। तब उन्होंने कमल चित्ता से पूछा क्या तुम मेरे घर में रह सकती हो, ये निमंत्रित शिविर है। तो ब्रह्मचारिणी कमल चित्ता उनके घर में जाके कितने दिन तक उनके घर में रही थी जब तक ये शिविर नहीं होता है। और उसी दौरान उनकी लड़की को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, उनकी डिलीवरी भी हुई। तो ये संकट समय है ना, जब नैनछुरी शिविर में थी तभी कमल चित्ता ने उनकी लड़की की डिलीवरी के टाइम उनको मदद की है। तो ऐसे हर एक इसमें जो मेरा जो मित्र है, जहां जहां मुझे उसकी गरज है, जहां जहां आवश्यकता है उस टाइम वो मुझे मतलब भाग के आता है क्या, मुझे मदद करता है क्या। ऐसा मित्र जो है उपकारक जो मित्र है, ऐसे मित्र के ये जो 4 लक्षण है। तो ऐसा मित्र, जैसे हॉस्पिटल में गए मेरे पास, जैसे हमारे यहाँ ऊपर चौथे माले पे 3 बच्चे हैं और उनके पापा कोरोना में ना एडमिट थे। तो हमारे पूरी बिल्डिंग को सील किया था, तो उनके फ्रेंड लोग ने पैसा भर के और उनके पापा को लेके घर में आके रख दिया था। तो ऐसा मित्र चाहिए संकट में हमारे हर एक संकट के टाइम वो हमें हमारे हमारी हेल्प करे। तो ऐसा मित्र अगर रहे तो मेरी भी मित्रता अच्छी हो सकती है, या तो मैं भी अगर ऐसे बनूं तो मित्र का जो प्रवाह है मुझ में, तो बहुत अच्छी तरह मैं उसका विकास कर सकती हूँ। तो तो ये जो मित्र है उपकारक मित्र, तो ये उपकारक मित्र के 4 लक्षण मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि बार बार हमें, हम ऐसे ऐसे ही नहीं रहेंगे तो हमें बदलने की भी जरूरत है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि एस धम्म सनातनो, क्योंकि हमेशा बदलाव हम में लाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो धम्म है उनको टाइम यानी काळाची आणि वेळेची गरज नहीं, धम्म का जो आचरण है तो हम उसके लिए उम्र की भी जरूरत नहीं, जाति की भी जरूरत नहीं, तो धम्म का जो आचरण है हम कभी भी कर सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। अगर हम पंचशील का जो पालन करने वाले लोग हैं तब हम ये जो उपकारक मित्र के जो 4 लक्षण है वो हमने उतार के खुद का तो जीवन सुखी करेंगे ही, यार दूसरों के जीवन को सुखी करने के लिए हम मदद कर सकते हैं। तो ये ऐसा ये जो उपकारक मित्र है उसके ये 4 लक्षण थे। और दूसरा मित्र है वो जो है समान सुख दुख मित्र। तो समान सुख दुख जो मित्र है उसका लक्षण ऐसा है, वो जैसे मुझे दुख होता है, मुझे किसी ने डांटा, मुझे किसी ने गाली दी, मुझे किसी ने मारा, या तो मुझे भी तकलीफ होती है, कोई कुछ मुझे कहता है तो मुझे तकलीफ है, माझा मेरे दुख में उसको भी दुख होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, एक दूसरे से इतने मिले जुले रहते हैं। तो मुझे अगर क्या चलते चलते अगर खरोच आई तो वो दुख वो तकलीफ उसको होती है।
ऐसा मेरा मित्र है क्या, यानी वो मुझे लेता है क्या। तो अगर ऐसा मित्र है तो उस मित्र को हम हमारे दिल की गहराई में बहुत ऐसी बातें होती है जो गोपनीय रहती है, और उतना हमें विश्वास रहना चाहिए उस मित्र के प्रति। अगर मैं उस मित्र को कुछ भी बातें अगर बताऊंगी या तो बताऊंगा तो वो मन में ही रखेगा, ये बातें इधर उधर कभी भी नहीं जा सकती है। और ऐसा मित्र चाहिए कि जो मुझे हर वक्त मुझे मदद कर सके और मेरे उपयोग में वो हर बार आ सके। दूसरा उसका लक्षण है जो अ, जो अ, जो जो बात उसने कही है वो किसी को भी नहीं बोलता होगा। ऐसा अगर मित्र है तो हमारे घर में जो जैसे हमारे माँ बाप है, पति पत्नी है ना, तो वो भी अगर हम में अगर ऐसे गुण है तो माँ माँ बाप की जो बातें हैं, जो पति के बारे में माँ बाप ने कहा है तो हम अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, या तो पत्नी ने जो माँ बाप के बारे में कहा है तो वो हम माँ बाप को नहीं बताएंगे, ताकि उसमें घर में झगड़ा ना हो, अच्छा सा हमारा घर परिवार अच्छी तरह रहे। और जो जो मम्मी ने पापा ने बहन ने भाई ने कहा है कि ये बातें जो उनके दिल की गहराई की बातें अगर भाई बहन ने बताई है तो वो बातें किसी और को घर में किसी को भी नहीं बताई, यानी निंदा करते हैं ना ऐसे, निंदा न करने मराठी में बोलते हैं। तो ऐसे अगर नहीं होगा तो वो मित्र ऐसा होना चाहिए, तो जो कही हुई बातें तो ऐसे मित्र में हूँ क्या, मेरे घर की जो बातें हैं मैं मेरे मन में रखने की कोशिश करती हूँ क्या। अगर इतनी सी बात भी मैं मन में नहीं रख सकती तो मैं ये जो दूसरा वाला मित्र है, समान सुख दुख जो मित्र का लक्षण है, सॉरी जो प्रकार है, तो ऐसे में हूँ क्या, ऐसी मित्रता मेरी है क्या। और उसका तीसरा लक्षण है, जो आपत्ति आती है, जो अड़चन आती है उसमें वो मुझे साथ मेरे साथ छोड़ देता है, तो ऐसी मेरी मित्र है या तो मेरा मित्र है। जैसे मैंने कहा था नहीं क्या, बहुत अड़चन रहेगी तो वो कट मारता है, और बोलता है कि समझो मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने मेरी दोस्त को पूछा था कि मैं संकट में हूँ, अगर मुझे आपके घर में आना है, ये मेरा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं तो प्रवास कर रही हूँ और प्रवास में बहुत सारी भीड़ है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती, तो फिर आप कहीं और कोशिश कीजिए जाने की। तो जब मुझे किसी का घर ही नहीं मालूम था तो मैं किसके घर में जाऊं, और मुझे वही दोस्त थी तो पहले भी मैंने बात करके रखी थी, तो उन्होंने कहा था आओ। और जब मैं उस जगह पे पहुंची तो ऐसी बात मुझे सुननी पड़ी। तो ऐसे मित्र के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, या तो मैं ऐसे करती हूँ क्या, मेरे घर में कोई आता है या तो जिनको मुझे टाइम देना है तो उनके बारे में मैं ऐसा ऐसा करती हूँ क्या। तो हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए कि इतरों के जो इतर जन है उनके प्रति हमारे मन में भाव रहना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति कैसा है लेकिन मेरा मन जो है वो उसके प्रति बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऐसा हम अगर रहेंगे तो ये जो मित्रता का जो भाव हम लोग बार बार सीख रहे हैं, मैत्री भावना बार बार सीख रहे हैं, तो ये जो लक्षण है मित्र के, ये हमारे प्रति आने के लिए, हमारे में ये गुण उतारने के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। और आप भी समझ रहे हो अभी क्या हो रहा है, हम लोग बहुत लोग गरीब नहीं है, सभी लोगों के पास अपने अपने कमाए हुए अच्छी संपत्ति है, अच्छा धन है। हम बड़े तो हो रहे हैं संपत्ति से या धन से, लेकिन मन से हम बहुत छोटे होते जा रहे हैं। हमें मानव जाती जैसे माणसाची किंमत नाही असं मराठीमध्ये म्हणतात। तो अगर हमारे मन में त्रिरत्न के प्रति अगर श्रद्धा है तो हमें खुद क्यों देखना पड़ेगा कि मेरा मन क्या कहता है, मेरे मन की अवस्था क्या है।
मैं सिर्फ दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ क्या? मेरी मित्रता बहुत अच्छी है। ये तो फिर जब मैत्री भावना का सराव किया जाता है तो उसमें मैं कहती हूँ मेरा मित्र अच्छा रहे, सुखी रहे, उसका कल्याण हो। अगर मैं ये सब बातें कहती हूँ तो क्या ये सब जो लक्षण है मुझ में है क्या, ये खोजने की हमें जरूरत है। और इसका चौथा लक्षण है जीवाला, अ, जीवाला जीव देनारा मित्र। यानी मैं हमारा हिंदी में नहीं बोल सकती लेकिन अम, आप समझ सकते हो। यानी सुख 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 दुख में मुझे साथ देने वाला। जैसे बहुत ऐसा मेरे घर में बहुत ऐसा संकट आया है और मैं बहुत जोर जोर से रो रही हूँ और इतनी परेशानी है, तो मैं रो रही हूँ तो मेरे साथ में मेरी दोस्त भी रो रही है तो मेरा मित्र भी रो रहा है। तो मुझे आधार कौन देगा? अगर वो भी रो रहा है, मैं हम दोनों भी रो रहे हैं, तो वो जो प्रसंग है, वो जो अड़चन आई है, उसको कौन दूर करेगा? तो इसलिए हमें ये सब देखने की जरूरत है, तभी हम अच्छे मित्र बन सकते हैं। अगर ये बात आ, हम अगर नहीं करेंगे तो हम अच्छे मित्र नहीं बन सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो हम हमारे घर में हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, और जिनको जब जब हमारी जरूरत है तो क्या उस टाइम हम उनको मदद करते हैं क्या? मुझे जीवाला जीव देतों का अड़चनित। तो आप सभी को मालूम है ये इस जग में इतने सारे लोग दुखी है ना, तो उस दुखी लोगों को हमें मदद करने की जरूरत है। तो ऐसे मित्र मैं बन रही हूँ क्या? तो ये सोचने की मुझे जरूरत है। दूसरा जो है तो तीसरा जो मित्र है वो सन्मार्ग पे मुझे लेके जाने वाला मित्र है क्या? जैसे पाप पाप जो पाप कर रहा हूं मैं, तो उससे मुझे वो मुझे समझा रहा है कि ये तू जो कर रहा है उससे मुझे ये पाप मुझे नहीं करना है। तू ऐसा मत कर, जो कुछ तेरा रहन सहन है, जो तू कर रहा है ये पाप है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए और किसी का मन तुम्हें नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा प्रेरणा देने वाला मेरा मित्र है क्या? उसका दूसरा लक्षण है कि मैं जो पुण्य कर्मा करने के लिए मुझे वो प्रेरणा देता है क्या, वो मित्र है। तो जैसे पुण्य कर्म करने के लिए, जैसे बहुत सारे हम जिस एरिया में रहते हैं तो बहुत सारे एरिया में कुछ लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, बैठते हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म के हो नहीं भी हो, लेकिन फिर भी हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए आप वहाँ बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास नजदीक ही विहार है, चलो क्यों ना हम उस विहार में जाके बैठेंगे। घर की बहुत सारी अड़चने हैं, झगड़े हैं, सुख है, दुख है, बहुत कुछ कुछ घर में या मन में चल रहा है, लेकिन यहाँ बैठने से अच्छा है कि हम अगर बिहार में बैठेंगे तो हमारे कानों पे कुछ अच्छी बातें हमें सुनने के मिल सकती है। भले ही उनको अच्छा लगे न लगे, लेकिन बार बार हमें ये जो पुण्य भाव है, हमारे मन में जो कल्याण मित्र का भाव है, वो उमड़ कर आना चाहिए और ये जो पुण्य भाव हमारे मन में है उसे हमें जगाने की जरूरत है। और इसीलिए तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कहा जाता है कि कल्याण मित्र आप बन सकते हो। तो कल्याण मित्र बनने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे गुण आप में और मुझ में आने की जरूरत है। तीसरी बात है, लक्षण है कि जो कुछ बातें मुझे मालूम नहीं है, जो मेरे हित की बातें है, वो मुझे समझा रहा है क्या, ये जो मेरा मित्र है। जैसे तुम यहाँ वहाँ भटकते हो, छुट्टियों में यहाँ वहाँ घूमते हो, तो बहुत अच्छी तरह शिविर है, तो क्यों नहीं आप मेरे साथ शिविर में चलते। तो या तो फिर मुझे किसी ने प्रवचन भेजा है तो वो प्रवचन मुझे भेजना चाहिए, तो तुम अच्छी बातें सुनो, उससे तुम भी खुश रह सकते हो और घर के लोगों को भी आप खुश रख सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज, तो वैसे गुड मॉर्निंग कहने से क्या होगा? गुड मॉर्निंग मत कहो, ऐसे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ कुछ अच्छा प्रवचन, कुछ बुद्धवाणी हमारे जो दोस्त है, जो मित्र है, उनके कानों पर अगर पड़ी, तो
क्या पता कौन से क्षण में उसके जीवन में बाहर आ जाए और हंसते हंसते वो खुद रहने का प्रयत्न करे, और उसका अगर जीवन बदल गया तो सही में उसके मन से आपके प्रति बहुत मैत्री भावना उमड़ कर आ सकती है। तो ऐसी तैयारी हमें करने की जरूरत है। तो अगर उसका उसका जीवन अगर बिगड़ रहा है तो बिगड़ने से अच्छा उसके जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन आ, हम लोग उसको विहार में लेके जा सकते हैं, या तो धम्म सहल बोलते हैं, उसको भी प्रेरित कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग बुद्ध गया जाएंगे, कुछ और अलग अलग जगह है, वहां पर हम क्यों नहीं जा सकते। ऐसा भी अगर हम उसको मदद कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह धम्म को आगे लेके जा सकते हैं। और उसके प्रति चौथा लक्षण है, जो धम्म है उसको धम्माची धम्म उसको मतलब धम्माची गोडी धम्माची गोडी लावणारा आपण असलं पाहिजे। तो वो गोडी धम्माची गोडी त्याला कशी लागेल, तो जो धम्म मैंने सुना है, जो मैं आचरण में ला रही हूँ, उसका मेरे जीवन में जो मुझे फायदा हुआ है, जो मराठी में बोलते हैं जो तड़जोड़ करके मैं यहाँ तक आई हूँ, जो मैंने मेरे जीवन को सुखी बनाया है, उसके लिए अगर आप भी प्रयत्न करोगे तो आपका जीवन भी सुखी हो सकता है। जैसे नहीं कहा जाता है, अगर हम मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ रखेंगे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें है दोस्तों, ऐसा हम नहीं करते, ना ही मैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम खुद को और खुद के जीवन को बहुत अच्छी तरह आगे लेके जा सकते हैं, और खुद भी अच्छी तरह जी सकते हैं, और दूसरों को भी अच्छी तरह जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और घर में जो लोग हैं हमारे, उनको भी हम ये प्रेरणा दे सकते हैं। और अगर मैं घर के ही लोगों का मन अगर जीतती नहीं हूँ तो मेरा क्या उपयोग है। मैं दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती हूँ, धम्मा ऐसा है, इतने लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं या तो मेरा संपर्क करते हैं, और घर में कुछ भी नहीं। ना मैं माँ से अच्छी बात करती हूँ, ना मैं बहू से बात करता हूँ, या तो ना मैं बहू से बात करती हूँ, ना मैं मेरा मेरे लड़की के साथ में अच्छा संबंध है, ना ससुराल वालों के साथ में अगर मेरा अच्छा संबंध है, तो मैं मेरा मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर मैं करती हूँ तो। और चौथा जो है मित्र जो अनुकंपा करता है। अनुकंपा यानी आप जानते हैं मेरे से ज्यादा आपका पाली का अभ्यास होगा। तो जैसे कृपा करना, करुणा करना, दया करना, उपकार करना, ऐसे बहुत सारे उसके अर्थ है। जैसे हम लोग भिक्षुओं पे अनुकंपा करते हैं ना क्या, तो जैसे भिक्षु को भोजन दान देते हैं, चिवर दान देते हैं, है ना। तो वो सब आप क्या हमें क्यों करना है, क्योंकि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन को शुद्ध और निर्मल करना है। मेरे मन की जो भावना है उसे विधायक करने की, और उस भावना के सानिध्य में रहने की, मेरे मन को कुशल मनोवस्था में रहने की, रखने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। और उसका लक्षण है, मेरे मेरे मित्र को अगर कुछ हानि होती है क्या, उसमें मैं आनंद लेती हूँ। हाँ, मेरे मित्र को अगर दुख हुआ है, वो परेशान है, तो उसमें मुझे आनंद होता, अच्छा हुआ, मेरे को तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें कहता है, अभी कैसा, ऐसा मेरा मन कहता है क्या। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये लक्षण हमारे लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि माझ्या मित्राची भरभराट हो, जैसे मेरा मित्र है ना सुखी भरभराट हो। तो जैसे सही में मेरा मेरा मित्र है या तो मेरी दोस्त है, उसको म्हणजे लड़की की शादी हो गया और उसका उसका जवाई पैसे वाला मिला और बहुत अच्छा मिला, या तो उसकी लड़की को अच्छी नौकरी मिली, या तो उसके लड़के को अच्छी नौकरी मिली, अच्छा पद पे उसका लड़का गया है, बाहर देश में गया है, अच्छी पढ़ाई उसने की है, वो बहुत अच्छी तरह से दान भी देता है, तो उससे क्या मुझे सुख मिलता है क्या। तो ये बात भी मुझे देखने की जरूरत है। अगर हम ये सब बातें खुद में नहीं देखते तो हम अच्छे मित्र नहीं बन सकते हैं। अगर मेरे मित्र के बारे में, तीसरा लक्षण है, मेरे मित्र के बारे में कोई अगर बुरा भला कहा जाता है, या तो विरोध विरोध करते हैं कुछ लोग,
जैसे आप समझ सकते हो, हम अगर ब्रह्मचारी लोग हैं तो हमारे ब्रह्मचारी के बारे में भी कुछ गलत फहमी होती है, और कोई किसी को अलग अनुभव आता है तो वो आदमी झट से उस मित्र के बारे में अगर बोलता है तो हमें उनको उधर रोकना चाहिए कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी है। आपका अनुभव है, वो अनुभव शायद गलत भी हो सकता है। आप थोड़ा उनके नजदीक जाइए, उनको जानिए, उनको समझिए, तभी आप ऐसी बातें करना टाल सकते हो। तो वो ये है ना वामन दादा कर्डक, वो कहते हैं, माझ्या तलाठी मैथे मीच केला गुन्हा, दोष देऊ कुणा, दोष देऊ कुणा, दोष देऊ कुणा, मला तीड येत नाही हात माझा गुन्हा। मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो किस बात का गुस्सा नहीं आता है? मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे किसी ने कुछ गलत गालियां दी, या तो तुम ऐसा कर रही हो वैसा कर रही हो, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मेरे मन में ये गुस्सा क्यों नहीं आता? डॉक्टर बाबा साहब ने मेरे जीवन में इतनी सदाबहार लाई है, तो मैं क्यों नहीं उस धम्म का आचरण करूँ? क्यों नहीं उस धम्म को मैं आगे लेके जाऊँ? क्यों नहीं मैं सवेरे 5 बजे से जैसे मुझे जमता है खुद के जीवन को विकास करने के लिए प्रयास करूं? तो मुझे गुस्सा किस बात का आना चाहिए, ये हम सोचते नहीं है। बड़े का प्रसंग मैंने उस दिन बोला, बाबा साहब ने मन में संकल्प किया और उस संकल्प को कहाँ तक बाबा साहब लेके गए। ये ऐसी बातों का मुझे गुस्सा आना चाहिए। इसलिए वो कवि कहता है, मुझे मला चिड़ येत नाही, तो किस बात की चिड़ आनी चाहिए आप सोच सकते हो। अगर हम अच्छे दोस्त अगर बनने चाहते हैं तो ये बातें हमारे में आनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, सकारात्मक बोलने वाला मेरा दोस्त है चाहिए। अगर वो मेरा दोस्त सकारात्मक बातें अगर कहता है तो आप समझ सकते हो, है ना। तो सकारात्मक बातें बोलने से क्या होता है, सामने वाला भी सकारात्मक बातें बोल सकता है। हमें हमारे में ऐसी बातें कहने का स्वभाव निर्माण करना चाहिए कि जैसे पुण्यानुमोदन का भाव हमारे में मन में आना चाहिए। तुम बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, तुमने जो कुछ भी काम किया है वो बहुत अच्छा है, और उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। कौतुक मराठी में बोलते हैं, कौतुक करना चाहिए, ना ही बार बार उसके दोष दिखाने चाहिए, ना ही बार बार उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे मन में जो मित्रता का भाव है, उस मित्रता के भाव को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मन में रखकर खुद का विकास कर सकते हैं और दूसरों का भी विकास कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो संत कबीर जी कहते हैं ना, लकड़ी जल कोयला पई, कोयला जल पैरा, लकड़ी जल कोयला पई, कोयला जल पैरा, मैं पापी ने से जली, न कोयला पई नारा, न कोयला पई नारा। देखो, लकड़ी के बारे में इतनी सुंदर बातें कही है, तो मुझे खुद को देखना चाहिए। वो लकड़ी जली तो कोयला भाई जलने के काम आई। जैसे पहले जो महिला डिलीवरी हो जाती थी तो उसको शेक देने के लिए हमारा टीम बोलते कोयला काम में आता था। पहले रेलगाड़ी चलती थी, उसके वो काम में आया, उसके बाद उसकी राख बन गई। तो गांव में हम लोग ब्रश करते थे जब मैं छोटी थी तब। मतलब कुछ ना कुछ वो लकड़ी फायदे में आई। और मैं ये सारी बातें लेकर खुद जल रही हूँ, खुद जल रही हूँ। मेरे इस जीवन का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मैं किस तरह इस जीवन को देख रही हूँ, इस मित्रता को मैं किस तरह देख रही हूँ, कल्याण मित्रता को मैं किस तरह देख रही हूँ, मैत्री भावना का ध्यान अगर मैं कर रही हूँ उसको मैं किस तरह देख रही हूँ। खुद के प्रति मैं कहती हूँ मैं सुखी हूँ, मेरा कल्याण हो। मित्र के प्रति कहती हूँ, त्रयस्थ व्यक्ति के प्रति कहती हूँ। सिर्फ ये बातें सिर्फ बोलने के लिए है, या जो मैंने मित्रता का जो भाव आपको बताया है, उपकारक मित्र है, समान सुख दुख में साथ देने वाला मित्र है,
सन्मार्ग पर लेके जाना जो मित्र है, अनुकंप करने वाला अगर मित्र हमें मिल जाए, या तो हम ऐसे मित्र बन जाए, तो सही में अ, हमारा जो ये भारत देश है, ये तो पूरे जग में ये जो ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो मैत्री का जाल है, अगर हम बिखर देंगे तो सही में दोस्तों जो दुख है जग में, वो दुख धीरे धीरे कम होके हम सभी लोग सुखी, आनंदी और बहुत अच्छी तरह हम लोग जीवन जी सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारे जीवन को इस ढांचे में डालकर हमारे अंदर रहे जो करुणा का भाव है, जो मित्रता का भाव है, उसको बढ़ाने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और इस कोशिश के लिए आप सभी को शुभकामना देती हूँ। आपने मुझे बहुत शांति से सुना। नमो बुद्धाय।